बड़े श्रम की बात है, 16 दिन के बाद अंतिम संस्कार हुआ और आप जैसे जो किसान नेताओं पर भी जो है लाठी डंडे बरसाए है और जो है केस तक भी लगे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को दुखी मन से सूचना देना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन भाई की जो गुंडों के द्वारा हत्या की गई थी उसकी आज अंत्येष्टि की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश से 36 बिरादरी का भाईचारा ने हज़ारों की संख्या में पहुंच करके उनको नमन किया। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे बचे हुए परिवार को शांति दे और उनको जीवन कुंडजियों को अपने चरणों में स्थान दे। और जो आपने अभी हमारे से सवाल किया चहल साहब कि वो पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है और पुलिस प्रशासन का आतंक भाई। जो पुलिस प्रशासन IAS IPS अधिकारी जब शपथ लेते हैं वो कहते हैं कि अमन चैन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और लेकिन जो पुलिस की वर्दी में रहते हुए अधिकारी IAS IPS अधिकारी जो हमारे हैं वो उनके ऊपर खुलेआम एक दूसरे कर्मचारी से कोई सी भी गन हो 8047 है कोई सी भी थी, हम नहीं इस बात का प्रूफ करते, लेकिन वो दूसरे कर्मचारी से छीन करके और ये करना चाहता है, उसके मन की अंतरात्मा ये है कि जो मेरे सामने वाले लोग हैं उनको छलनी कर दूं। उन अधिकारियों के ऊपर भी मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि हिसार के SP हाँसी के SP के ऊपर उस कर्मचारी के ऊपर कानूनी प्रक्रिया से उनको कानूनी दायरे में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन नहीं लेता तो हम किसान संगठन के लोग जिनको 14 तारीख के अंदर भी हमारे कई सैकड़ों लोगों को रात को दबिश दिया गया, ये मुद्दा आज हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं आपने क्वेश्चन किया वे इन पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसान अपने घरों में सोया हुआ था 10-10 गाड़ियां लेकर के सारी रात उनको दबिश दी जाती है। हम आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, हम अमन चैन प्रिय लोग हैं। हरियाणा छोटा प्रदेश है, इसके अंदर जो अमन चैन को ये पुलिस प्रशासन के लोग गुंडई कर रहे हैं, इनकी गुंडई को नहीं चलने देंगे। हम अपने लीगल सेल के वकीलों के सहायता से सहयोग से उनकी बेल्ट नंबर आप पत्रकार साथियों के द्वारा दिखाया गया कि स्वयं हाँसी के SP पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं न कहीं अनमने मन से स्वीकार भी किया कि सामने वाले कर रहे थे। सामने वाले लोगों की एक ही मांग थी, हमारे जीवन भाई की हत्यारे की कातिल की गिरफ्तारी। उसके लिए मैं स्वयं और हमारे लोकल के विधायक नरेश शेरवाल जी जो कांग्रेस विपक्ष में है साथी, और हमारे खाप चौधरी और हमारी जाट धर्मशाला के पूर्व के प्रधान राम कुमार PTI जी, वो सब साथी बातचीत करने के लिए गए थे। भाई आप पत्थरबाजी ना करें, हम बैठ करके अपनी बात को विधायक जी उनके ये कहने के बाद भी मैं विधायक हूँ मौजूदा, और वहाँ के मौजूदा DSP ने ये कहा कि वो ऑन रिकॉर्डिंग है आप पत्रकारों के साथियों में, वे क्या करूँ मैं अपने विधायक हैं तो धक्का मारते हुए उनकी इंसल्ट की गई है। उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री से विधायक होने के नाते यहाँ रेस्ट हाउस में मिल सकता हूँ। अमन चैन प्रिय लोग हैं, ये किसान नेता हैं, ये खाप के चौधरी है साथ में, ये सब लोग हम बातचीत का रास्ता निकालने के लिए आए, ना कि कोई इस तरह का काम करने के लिए। लेकिन लंबा ना बोलते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री ने दे रहा है दुरुस्त है, ये बात उस दिन भी कर सकते थे जो आज हुई है। इस तरह से जो भविष्य में इस तरह के कोई घटना ना घटे, और किसान साथियों के साथ खाप के चौधरियों के साथ दोबारा से भी मुख्यमंत्री ने बैठ करके मीटिंग लेनी चाहिए, और ख़ास करके पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो उनकी राजनीतिक पार्टी की भी एक साख को ख़राब कर रहे हैं। फिर हम ये समझेंगे कि भी राजनीति के लोग हैं जो पार्टी में मुख्यमंत्री मंत्री हैं, प्रशासन की उनके ऊपर कोई किसी तरह की पकड़ नहीं है। वो बहुत सारे साथियों की मैं आपको पहले भी बताया कि बेल्ट नहीं है, उनके चप्पल नहीं है, जो पुलिस की वर्दी होती है जूते नहीं थे, उस तरह के वो उनके आइडेंटिटी नहीं थी, नंबर प्लेट नहीं थी। उन लोगों को हम गुंडा माने या पुलिस का कर्मचारी माने, मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति दे।